Welcome student to lecture 5 of surface chemistry। आज अपन पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आएंगी, जैसे टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, डबल लेयर एक्सेट्रा। सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से कुछ अपन ने 10th में पढ़ रखे, जैसे ब्राउनियन मोशन एक्सेट्रा, टिंडल इफेक्ट। क्लियर? लेकिन यहाँ बहुत डिटेल में नहीं। तो पहली जो अपन प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं कोलाइडल पार्टिकल की, उनमें पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर, या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, उनमें पहला है कोलाइडल पार्टिकल आर हीट्रोजीनियस इन नेचर। हीट्रोजीनियस इन नेचर का मतलब कोलाइडल पार्टिकल में दो फेज है, डिस्पर्शन मीडियम and dispersed phase, but with naked eyes they appear homogeneous। naked eye से अपन उनको देखेंगे विदाउट एनी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप तो वो होमोजीनियस अपीयर होंगे, बट with ultra microscope they appear heterogeneous। colloidal particle appear heterogeneous means colloidal particle with naked eyes appear homogeneous, but in fact they are heterogeneous in nature। they are heterogeneous in nature। दूसरा, कोलाइडल पार्टिकल कभी भी बॉटम पे सेटल डाउन नहीं होते इजीली। क्यों नहीं होते हैं वही अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो पहला हो गया कि कोलाइडल पार्टिकल आर heterogeneous in nature। नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ फिल्टरेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फिल्टरेबिलिटी कोलाइडल पार्टिकल का साइज ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा है। मींस ट्रू सॉल्यूशन जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से भी पास आउट हो जाएंगे और नॉर्मल फिल्टर पेपर से भी पास आउट हो जाएंगे, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन का साइज तो बहुत छोटा है। कोलाइडल पार्टिकल का साइज ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा है, मींस दे कैन पास थ्रू नॉर्मल फिल्टर पेपर, क्योंकि उनमें नॉर्मल फिल्टर पेपर में पोर साइज बड़ा होता है, बट दे कैन नॉट पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन एटसेट्रा। क्लियर? तो फिल्टर पेपर के बेस पे अपन ने कोलाइडल पार्टिकल को क्लासिफाई कर दिया। तीसरा अपन पढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। तीसरा अपन पढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल आर चार्ज पार्टिकल, ये वर्ड ध्यान रखिए, कोलाइडल पार्टिकल आर चार्ज पार्टिकल। दे मे बी पॉजिटिवली चार्ज और दे मे बी नेगेटिवली चार्ज। कौन से होते हैं वो डिटेल में आएगा। कोलाइडल पार्टिकल आर चार्ज पार्टिकल, hence they do not settle down at the bottom easily। अब बच्चे पूछते हैं सर चार्ज पार्टिकल है तो सेटल डाउन होने का क्या इसमें रिलेशन है, उसका रीजन सुनिए। क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है, तो जब वो चार्ज पार्टिकल होंगे तो जब वो आपस में आएंगे तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो वो आपस में दूर भागेंगे और बॉटम पे सेटल डाउन नहीं होंगे। नंबर 2, वो डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल से भी कंटिन्यूसली कोलाइड कर रहे हैं, तो दे डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम इजीली। आगे, या दे एक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी, दे एक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या करती है? कोलाइडल पार्टिकल को नीचे बैठाने की कोशिश कर रही है, परंतु कोलाइडल पार्टिकल क्या चार्ज पार्टिकल है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, जिसके कारण वो एक्टिंग अगेंस्ट ग्रेविटी। सो कोलाइडल पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम इजीली और दिस चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलाइडल पार्टिकल। क्लियर? या अपन यू भी कह सकते हैं जिन पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होगा वो फिर भी बॉटम पे सेटल डाउन हो सकते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, लेकिन इतनी आसानी से नहीं होंगे, इतनी आसानी से नहीं होंगे। अपन ने ये वर्ड कभी नहीं यूज किया कि दे कैन नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम, दे कैन नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम इजीली। अगर कोलाइडल पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होगा तो श्योर बॉटम पे सेटल डाउन होंगे, लेकिन इतनी इजीली वो भी नहीं होंगे। नेक्स्ट, सरफेस एरिया। यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, सरफेस एरिया। Colloidal particle have large surface area than coarse grinded particle। coarse grinded particle क्या हुए? coarse grinded particle का मतलब क्या हुआ? जो हल्का दरदरा पिसे हुए हैं, ऐसे समझिए आप। एक मैदा है और एक सूजी है, इससे आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सूजी के पार्टिकल है वो कोर्स ग्राइंडेड पार्टिकल है, और मैदा के पार्टिकल फाइन ग्राइंडेड पार्टिकल है। आ गया? या अपन ऐसे समझिए, काली मिर्च को अपन पीसते हैं मिक्सी में, तो काली मिर्च के पार्टिकल कोर्स ग्राइंडेड पार्टिकल है। क्लियर? या अपन कोई आप देखते हो हल्दी देखते हो तो उसके पार्टिकल क्या है? फाइन ग्राइंडेड पार्टिकल है।
कोर्स ग्राइंडेड पार्टिकल मतलब हल्का दरदरा, जैसे आपने वो दलिया बनाते हो उसका पाउडर देखा होगा, सूजी है वो हल्के दरदरे से है, दे आर कोर्स ग्राइंडेड पार्टिकल। तो जो कोलाइडल पार्टिकल है उनका सरफेस एरिया, जो कोलाइडल पार्टिकल है उनका सरफेस एरिया कोर्स ग्राइंडेड पार्टिकल से ज्यादा है। अब कोर्स ग्राइंडेड पार्टिकल हम समझ गए, जब उनका सरफेस एरिया ज्यादा है तो उनकी एड्सॉर्प्शन की पावर भी ज्यादा है। कोलाइडल पार्टिकल का सरफेस एरिया कोर्स ग्राइंडेड पार्टिकल से ज्यादा है, एड्सॉर्प्शन की पावर भी ज्यादा है। क्लियर? तो कोलाइडल पार्टिकल है मोर सरफेस एरिया देन कोर्स ग्राइंडेड पार्टिकल, हैंस मोर एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी। इसी के कारण आपकी बहुत सारी मेडिसिन में इनका यूज होता है। आपने बहुत सारे जेल सुने होंगे, जब अपने दर्द वगैरह हो जाता है तो अपन जेल यूज करते हैं, बॉडी पे लगाते हैं ना इनको जेल्स। वो जेल्स में क्या होता है, वो जेल्स में कोलाइडल पार्टिकल है। उन जेल्स का कोलाइडल पार्टिकल होने के कारण सरफेस एरिया ज्यादा है, एड्सॉर्प्शन ज्यादा हो गया, और एड्सॉर्प्शन जहां जगह पे अपन ने लगाया वहां पे एड्सॉर्प्शन ज्यादा हो गया, और एड्सॉर्प्शन ज्यादा हो गया तो उनकी इफेक्टिवनेस भी उस सरफेस पर ज्यादा हो गई। दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड इन मेडिसिन, दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड इन मेडिसिन। तो पहले तो अपन ने कोलाइडल पार्टिकल की जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है वो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट अपन जो कोलाइडल पार्टिकल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो है सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। अब यह एक नया वर्ड है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जिसने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रखा है उसने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जरूर पढ़ रखा होगा। अब क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सुनिए ध्यान से। द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड्स नंबर ऑफ पार्टिकल और नंबर ऑफ मोल्स बट डज नॉट डिपेंड अपॉन देयर नेचर और केमिकल आइडेंटिटी। मैंने कहा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड कर रही है, पार्टिकल्स के मोल्स पर डिपेंड कर रही है, पर उनके नेचर पर डिपेंड नहीं कर रही है। अब ध्यान सुनिए, कोलाइडल पार्टिकल का साइज ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा है। जब कोलाइडल पार्टिकल का साइज ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा है तो इनका नंबर ट्रू सॉल्यूशन से कम होगा। ऑब्वियस है, साइज बड़ा तो नंबर क्या हो गया, कम। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मींस कोलाइडल पार्टिकल हैव लो वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मींस कोलाइडल पार्टिकल हैव लो वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी as compared to true solution. Why? Because they are larger in number. When they are larger in number, the colligative property will have low value. Then colligative property will have low value. इनमें 4 colligative property है, वो आप सॉल्यूशन में डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर? 4 colligative property है, elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure, etc. क्लियर? वो सॉल्यूशन के चैप्टर में बहुत डिटेल से आएंगे। क्लियर? तो कोलाइडल पार्टिकल का साइज बड़ा तो नंबर ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कम, तो उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा ट्रू सॉल्यूशन से कम आएंगी। मीन दे हैव लोअर वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। क्लियर? नंबर 3 अपन पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, उसमें पहला है ब्राउनियन मोशन। ये आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा, ब्राउनियन मोशन। द जिगजैग मोशन, रैंडम मोशन, इररेगुलर मोशन, अनडिफाइंड मोशन, कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं। द जिगजैग मोशन, रैंडम मोशन, इररेगुलर मोशन, अनडिफाइंड मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, बहुत इजी है। बट व्हाट इज द रीजन फॉर ब्राउनियन मोशन, या why colloidal particle show zigzag motion, uneven motion? Reason? Colloidal particle charged particle है, तो when charged particle come closer to each other, they repel each other, और जब वो रिपेल होंगे तो उनकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाएंगे, मोशन अनइवन हो जाएगा, जिगजैग हो जाएगा। कोलाइडल पार्टिकल डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल से कोलाइड करेंगे तो अभी स्पीड चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और उनका मोशन क्या हो जाएगा, जिगजैग हो जाएगा, रैंडम हो जाएगा। तो दिस इज द रीजन फॉर ब्राउनियन मोशन। व्हाई? देयर इज कोलिजन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल विथ ईच अदर
and collision of colloidal particle with dispersion medium, due to which they continuously change their speed and direction, which result into random motion या zigzag motion. So this is known as Brownian motion. So Brownian motion is due to collision of colloidal particle with each other. This is Brownian motion. अब ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, अपन ने 11th क्लास में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी रैंडम मोशन पढ़ा, याद आ रहा है? गैसेस के पार्टिकल जब आपस में कोलाइड करते हैं, वॉल्स ऑफ कंटेनर से कोलाइड करते हैं, तो दे शो जिगजैग मोशन और रैंडम मोशन और अनडिफाइंड मोशन नोन एज ब्राउनियन मोशन. आ गया? कोलाइडल पार्टिकल की तरह गैस के पार्टिकल ने भी तो जिगजैग मोशन दिखाया था, उसी को अपन क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन. क्लियर? तो ब्राउनियन मोशन जिगजैग मोशन हो गया. नेक्स्ट दो पॉइंट तो बहुत इजी है. डिफ्यूजन. कोलाइडल पार्टिकल डिफ्यूज वेरी स्लोली फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. ये तो बहुत इजी है. कोलाइडल पार्टिकल डिफ्यूज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन बट वेरी स्लोली. Smaller the size of colloidal particle, greater is the diffusion rate. Greater is the diffusion rate. बिल्कुल सबसे इजी पार्ट है. तो नंबर 3 है सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन को आप बिल्कुल इजी एक एग्जांपल समझ सकते हो. मान लो अपने घर में कोई नल में या किसी जगह से बहुत गंदा पानी आ रहा है. अब अपन ने पानी की बाल्टी को कुछ देर रख दिया, उसमें जो डस्ट के पार्टिकल या गंदगी थी वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है. सेडिमेंटेशन. जो डस्ट के पार्टिकल या गंदगी थी वो एक तरह के क्या है? कोलाइडल पार्टिकल है. तो कोलाइडल पार्टिकल धीरे 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 बॉटम पे सेटल डाउन होगा, और कोलाइडल पार्टिकल का साइज जितना बड़ा होगा, पहले ही बताया था, वो बॉटम पे कंपैरेटिवली इजी सेटल होंगे. तो इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन. मींस कोलाइडल पार्टिकल कैन सेटल डाउन एट द बॉटम बट नॉट वेरी इजीली. Greater the size of colloidal particle, more is the tendency of their deposition at the bottom. Clear? या पार्टिकल का जितना छोटा साइज होगा, उनकी डिपोजिशन की बॉटम पे टेंडेंसी उतनी ही कम होगी. तो दे कैन सेटल डाउन एट द बॉटम बट नॉट वेरी इजीली. क्लियर? अब अपन नेक्स्ट पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी. अपन ने पढ़ ली. अब नेक्स्ट आ रहा है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी. अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा. ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में इंपॉर्टेंट टॉपिक है टिंडल इफेक्ट. कौन सा है? टिंडल इफेक्ट. आपने 9-10 में पढ़ा, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पढ़ा. यहाँ बहुत डिटेल में, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है टिंडल इफेक्ट. आप पिक्चर हॉल में, सिनेमा हॉल में जाते हैं पिक्चर देखने, तो आपने देखा होगा कि सिनेमा हॉल में जहां अपन बैठे हैं वहां पे अपन को एक पाथ दिखता है लाइट बीम का, चमकदार. वही एक तरह का टिंडल इफेक्ट है. वो एक तरह का टिंडल इफेक्ट है. तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? अब ध्यान सुनिए डेफिनेशन. व्हेन अ लाइट एंटर्स फ्रॉम अ ब्राइटर जोन टू डार्कर जोन थ्रू अ स्मॉल होल और ओपनिंग, देन द कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट इन द पाथ ऑफ लाइट बीम स्कैटर लाइट इन ऑल डायरेक्शन. स्कैटर लाइट इन ऑल डायरेक्शन, due to which path of the light beam become bright or illuminated, known as Tyndall effect. अब आप इसी को वही पिक्चर हॉल के एग्जांपल समझिए. पिक्चर हॉल में लाइट ऑफ बीम फोकस हो रही है कहां पे? स्क्रीन पे, पर्दे में. और जहां पर देख रहे हो कमरा सिनेमा हॉल का या कोई जगह, वो अंधेरा है वहां पे. तो उसमें क्या हुआ? जब लाइट बीम फोकस हो रही है किसी स्क्रीन पर, कहां से? डार्क जोन से पास हो. वो तो ब्राइट जोन से कहां आ रहे? डार्कर जोन में. अब अपने उस सिनेमा हॉल में कुछ जो डस्ट के पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल है, वो लाइट बीम के पाथ को ब्राइट या इल्यूमिनेटेड कर देता है. टिंडल इफेक्ट. ठीक है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स विच इज कोलाइडल इन नेचर इज नोन एज टिंडल इफेक्ट. तो टिंडल इफेक्ट क्या हुआ? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट इन द पाथ ऑफ लाइट बीम इज नोन एज टिंडल इफेक्ट. अब देखिए टिंडल इफेक्ट में होता क्या है. अब यह बहुत इंटरेस्टिंग चीज आनी जो आपने 9-10 में नहीं पढ़ी. टिंडल इफेक्ट में ईच कोलाइडल पार्टिकल सीम्स एज अ स्पॉट ऑफ ब्राइट लाइट. जो अपन को पार्टिकल वाइब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, जो अपन को पार्टिकल वाइब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, दे आर स्पॉट ऑफ ब्राइट लाइट.
अच्छा, टिंडल इफेक्ट में अपन एक्चुअली कोलाइडल पार्टिकल नहीं देख रहे हैं। टिंडल इफेक्ट में कोलाइडल पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर रहे हैं और पार्टिकल्स आर सीन एज अ स्पॉट ऑफ ब्राइट लाइट। मतलब टिंडल इफेक्ट जो है उसमें एक्चुअल कोलाइडल पार्टिकल नहीं दिख रहे हैं, ये अपनी गलतफहमी है। टिंडल इफेक्ट एक फिनोमिना है जिसमें पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, कोलाइडल पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर रहे हैं एंड दे आर व्यूड एज या दे अपीयर एज अ स्पॉट ऑफ ब्राइट लाइट। क्लियर? टिंडल इफेक्ट जो अपन माइक्रोस्कोप से कैसे दिखता है, टिंडल इफेक्ट में जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है वो कोलाइडल पार्टिकल के साइज और शेप के बारे में कुछ जानकारी नहीं दे रहा है। तो वी एक्चुअली डू नॉट विजुअलाइज द कोलाइडल पार्टिकल इन टिंडल इफेक्ट। एक्चुअली वी विजुअलाइज द कोलाइडल पार्टिकल एज अ स्पॉट ऑफ ब्राइट लाइट, एज अ स्पॉट ऑफ ब्राइट लाइट, या कोलाइडल पार्टिकल अपीयर एज अ स्पॉट ऑफ ब्राइट लाइट। क्लियर? वो कोलाइडल पार्टिकल जो अपन को चमकते हुए दिख रहे हैं ना, वो कोलाइडल पार्टिकल नहीं, वो स्पॉट ऑफ ब्राइट लाइट है। क्लियर? उसमें अपन नंबर ऑफ स्पॉट ऑफ ब्राइट लाइट गिन भी सकते हैं, कोलाइडल पार्टिकल गिन भी सकते हैं अपन, ऐसे नहीं है। क्लियर? तो टिंडल इफेक्ट में अपन जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से व्यू कर रहे हैं उसमें अपन कोलाइडल पार्टिकल के साइज और शेप के बारे में कोई अपन को डिटेल नहीं मिल रही, साइज और शेप पता नहीं पड़ रहा, ये टिंडल इफेक्ट है। क्लियर? अब टिंडल इफेक्ट कब व्यू होगा? टिंडल इफेक्ट विल बी व्यूड ओनली व्हेन इट इज ऑब्जर्व्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट जिस डायरेक्शन में आ रही है उसके परपेंडिकुलर व्यू करूंगा तो ही मेरे को टिंडल इफेक्ट व्यू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब एक ध्यान दीजिए, ट्रू सॉल्यूशन में से मैंने ब्राइट लाइट पास करी, व्हेन अ ट्रू सॉल्यूशन इज केप्ट इन अ डार्क प्लेस एंड अ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू इट, नो brightening of light will be seen or no Tyndall effect will be observed in true solution, but in case of colloidal solution it will be viewed, it will be seen, but Tyndall effect will be viewed only when it is observed perpendicular to the direction of light। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 90 डिग्री से अपन व्यू करेंगे तो ये अपन कर सकते हैं। तो टिंडल इफेक्ट का तो ये एग्जांपल हो गया कौन सा, सिनेमा हॉल का। कई बार अपन ने घने जंगल में, कैनोपी में, घने जंगल में, फॉरेस्ट में भी आपको टिंडल इफेक्ट दिखता है। बात वही है, लाइट ब्राइटर जोन से कहां नहीं, घने जंगल में। और घने जंगल में जो डस्ट के पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल है, वो लाइट के पाथ को क्या कर देते हैं, ब्राइट कर देते हैं, इल्यूमिनेट कर देते हैं। और आपने पिक्चर हॉल में भी देखा होगा, जो टिंडल इफेक्ट में जो लाइट का पाथ दिख रहा है कोन की फॉर्म में दिखता है, आपको देखा ना, आपको कोन की फॉर्म में दिख रहा है। उस कोन को अपन, जैसे मेहंदी का कोन होता है ऊपर चौड़ा नीचे सकड़ा, उस कोन को अपन कहते हैं टिंडल कोन। तो इट इज ऑब्जर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कोन नोन एज टिंडल कोन। अब यह नॉलेज की बात है। टिंडल इफेक्ट को सबसे पहले टिंडल नामक साइंटिस्ट ने नहीं देखा था, माइकल फेराडे ने देखा था। बट उसकी जो डिटेल है सारी वो टिंडल ने दी थी, इसलिए तो टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय माइकल फेराडे, बट डिटेल्स आर गिवन बाय टिंडल, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके एनसीईआरटी में, ये जेईई मेंस और नीट्स में, मैंने आपको क्या बताया कि जो अपन को पार्टिकल वाइब्रेट करते हुए देखते हैं, दे एक्चुअल में क्या है, दे आर द स्पॉट ऑफ ब्राइट लाइट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। एक्चुअल कोलाइडल पार्टिकल को अपन व्यू नहीं कर पा रहे हैं इवन विद अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो टिंडल इफेक्ट में क्या कर रहा है, एक तरह का कोलाइडल पार्टिकल लाइट को सिर्फ स्कैटर कर रहे हैं। क्लियर? ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा। सस्पेंशन के पार्टिकल टिंडल इफेक्ट दिखा सकते हैं, पर इतना क्लियर नहीं दिखा पाएंगे जितना कोलाइडल पार्टिकल। क्लियर? एंड इट कैन बी व्यूड विद अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो ये तो हो गया टिंडल इफेक्ट। कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। कोई इफेक्ट हो गया इसमें, टिंडल इफेक्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है? अब टिंडल इफेक्ट की दो कंडीशन है, उसमें भी टिंडल इफेक्ट देख सकते हैं। द कंडीशन फॉर टिंडल इफेक्ट, नंबर 1, जो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस है डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेस में, उनमें बहुत ज्यादा अंतर होना चाहिए। मींस द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स फेस वेरी ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। और नंबर 2, जो कोलाइडल पार्टिकल का साइज है और जो वेवलेंथ ऑफ लाइट जिसको वो स्कैटर करना है, उनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल should not be much smaller
देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्कैटर्ड। ये दो कंडीशन है इनमें टिंडल इफेक्ट। और तीसरी भी है कि टिंडल इफेक्ट कब व्यू होगा, व्हेन इट इज ऑब्जर्व्ड परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है उसके 90 डिग्री से व्यू करेंगे तो ही टिंडल इफेक्ट अपन को व्यू होगा, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में टिंडल इफेक्ट व्यू नहीं होगा। तो ये तो हो गई ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट इफेक्ट है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। नेक्स्ट इफेक्ट है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। अब यहां भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगी, इलेक्ट्रोफोरेसिस आएगी, इलेक्ट्रिक डबल लेयर की फॉर्मेशन आएगी, जीटा पोटेंशियल आएगा, सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन आएगा। ये इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज है। अब ध्यान सुनिए आप, अपन ने पढ़ा कोलाइडल पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है, दे में बी पॉजिटिवली चार्ज और दे में बी नेगेटिव चार्ज। आपको कुछ एग्जांपल है एनसीईआरटी में, दो एग्जांपल याद करने पड़ेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के। जैसे हीमोग्लोबिन है वो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल होता है। मेटल्स की सोल है जैसे आर्सेनिक सल्फाइड एक्सेट्रा, वो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल होता है। तो कोलाइडल पार्टिकल आर चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल होने के कारण ही दे डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम इजीली, वो आपको बता ही दिया। तो अपन इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल में जो पहला इफेक्ट पढ़ रहे हैं वो है सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस। सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस। अब आप इसको देखिए ध्यान से, ये AgNO3 है, यहां पे मैंने Ki डाला है, Ki एक्सिस में, ठीक है, Ki किसमें, एक्सिस में। AgNO3 और Ki डाला Ki एक्सिस में, अपने बन गया AgI प्लस KNO3। अब AgI का जो कोलाइडल पार्टिकल बनेंगे, AgI के कोलाइडल पार्टिकल बने। अब इन्होंने क्या करा, ये AgI इन्होंने I माइनस कहां से एब्जॉर्ब किया, डिस्पर्शन मीडियम से। कहां से एब्जॉर्ब किया है, डिस्पर्शन मीडियम से। तो ये बन गया, ऐसे लिखते हैं इसको। इसका मतलब क्या, आप ध्यान सुनिए, कोलाइडल पार्टिकल selectively absorb one of the ion which are common to their lattice। common to their lattice ions मतलब उनके जो स्ट्रक्चर में जो कॉमन आयन है उससे जो मिल रहे हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कोलाइडल पार्टिकल selectively absorb one of the ions which are common to their lattice ions। this is known as selective absorption। generally, always नहीं कहा मैंने, generally they will absorb the ion which are common to them and to the dispersion medium। ये Ki एक्सिस में बहुत ज्यादा है, डिस्पर्शन मीडियम ऊपर से AgNO3 डाला, AgI बन गया। अब AgI और डिस्पर्शन मीडियम में क्या कॉमन है, I माइनस। तो AgI ने अपनी सरफेस पे क्या करा है, I माइनस का सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन कर लिया है। AgI ने अपनी सरफेस पे क्या करा है, I माइनस का सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन कर लिया। क्लियर, कैसे करा है समझाते हैं आपको। क्लियर, AgI ने अपनी सरफेस पे क्या करा, I माइनस का सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन कर लिया। अब दूसरा केस देखिए, अब इधर ये एक्सिस में सपोज बना भी थी AgI। अब AgI ने क्या करा है, एक्सिस में कौन था, AgNO3। अब इसने AgNO3 के Ag प्लस आयन ले लिया, ये कौन सा था, डिस्पर्शन मीडियम। क्या बन गया, अब यहां इसने क्या करा है, पॉजिटिव आयन का अपनी सरफेस पर सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन किया है। तो इन बोथ द केसेस देयर इज अ सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन बाय द कोलाइडल पार्टिकल ऑन देयर सरफेस एंड दे विल एब्सॉर्ब द आयन व्हिच आर कॉमन टू देयर लैटिस आयंस। क्लियर। अब AgI और AgNO3 एक्सिस में क्या कॉमन है, Ag प्लस आयन। इसने Ag प्लस आयन को अपनी सरफेस पर सेलेक्टिवली एब्सॉर्ब कर लिया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या हुआ देखिए, अब ये तो AgI बना है, जैसे ये तो AgI है, यहां पे अपनी सरफेस पे किसका एब्जॉर्प्शन करा है, Ag प्लस, और बाकी डिस्पर्शन मीडियम में कौन सा आयन है, NO3 माइनस। बाकी डिस्पर्शन मीडियम में कौन सा आयन है, NO3 माइनस। तो जब सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन करा है तो क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ चार्जेस बन गया और दो लेयर बन गए अपोजिट चार्ज की।
अगर इसने पॉजिटिव चार्ज का एब्जॉर्प्शन किया है तो डिस्पर्शन मीडियम में नेगेटिव चार्ज है, और अगर नेगेटिव चार्ज का एब्जॉर्प्शन किया है तो पॉजिटिव चार्ज है। भाई इसने AgNO3 में से Ag प्लस आयन को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लिया, रेस्ट चार्ज कौन सा रह गया, नेगेटिव चार्ज। दिस इज सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो ड्यू टू सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस, और दो लेयर बन गई। जिस लेयर का एब्जॉर्प्शन कर रहा है वो तो कहलाती है फिक्स्ड लेयर। कौन सी लेयर, फिक्स्ड लेयर। और दूसरी वाली लेयर कहलाती है मोबाइल लेयर, डिफ्यूज लेयर, एक ही वर्ड है, मोबाइल लेयर और डिफ्यूज लेयर। मींस ड्यू टू सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन बाय द कोलाइडल पार्टिकल there is a separation of charges, and due to the separation of charges there is a formation of two layers of opposite charges। ऊपर वाली सरफेस पे पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, या इसने नेगेटिव का सिलेक्शन किया होता तो यहां क्या आता, पॉजिटिव। मींस colloidal particles selectively adsorb one of the ions on its surface known as selective adsorption, and generally they will adsorb the ion which are common to them and common to their lattice ion from dispersion medium। क्लियर। इसका उल्टा होता, मान लो AgI बनती और अगर यहाँ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज का सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आता और यहाँ पॉजिटिव, बात वही है। बट इन बोथ द केसेस there is a separation of charges, formation of two layers of opposite charges। और इन दो लेयर जो अपोजिट चार्जेस की बन रही हैं इनके लिए अपन नाम देते हैं इलेक्ट्रिक डबल लेयर। क्या नाम है उनके लिए, नाम होता है इलेक्ट्रिक डबल लेयर। द फॉर्मेशन ऑफ टू लेयर्स ऑफ अपोजिट चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डबल लेयर और हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर। हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर, वापस समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। डबल लेयर कैसे बनी, कोलाइडल पार्टिकल ने डिस्पर्शन मीडियम से एक आयन कॉमन आयन को अपनी सरफेस पर एडसॉर्ब करा, एब्सॉर्ब नहीं, सरफेस पे एडसॉर्ब कर लिया, पॉजिटिव चार्ज, डिस्पर्शन मीडियम में नेगेटिव चार्ज, दो लेयर बन गई अपोजिट चार्ज की। उन लेयर को क्या कहा, इलेक्ट्रिक डबल लेयर और हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर। जब चार्जेस का सेपरेशन हो गया, दो लेयर बन गई, and due to separation of charges there develops a potential difference which is known as electrokinetic potential or zeta potential, which is known as electrokinetic potential or zeta potential। तो तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गए। नंबर वन, व्हाट इज सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। नंबर टू, व्हाट इज मेंट बाय डबल लेयर, इलेक्ट्रिक डबल लेयर, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर। और नंबर थ्री, व्हाट इज मेंट बाय जीटा पोटेंशियल, व्हाट इज मेंट बाय जीटा पोटेंशियल। अब इसी का एक और एग्जांपल देख सकते हैं। अब आपको दो एग्जांपल यहां याद करने बहुत जरूरी है, एक तो AgNO3 और KI वाला, और दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, ये FeCl3 सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें मैंने H2 डाला एक्सिस में, तो क्या बना है, अब समझ में आया। FeOH3 जो पार्टिकल या कोलाइडल पार्टिकल बने उन्होंने अपनी सरफेस पे क्या करा है, Fe+ का सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कर लिया। तो एक ऊपर तो क्या हो गया पॉजिटिव और नीचे क्या हो गया नेगेटिव चार्ज, सेपरेशन ऑफ चार्जेस, डबल लेयर की फॉर्मेशन, डेवलपमेंट ऑफ जीटा पोटेंशियल। दूसरा, अब FeCl3 में मैंने NaOH डाला है, अभी भी यही बनेगा, FeOH3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ, वो भी सही है। अब यहां पे क्या करेगा, OH माइनस आयन का अपनी सरफेस पर सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कर लेगा। सेम सेपरेशन ऑफ चार्जेस, फॉर्मेशन ऑफ टू लेयर्स, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, सब केस हो रहे हैं। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डबल लेयर, जीटा पोटेंशियल, ये है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जो आ रही है वो तो बहुत ही इजी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन सी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट है
इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत इजी है। कोलाइडल पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है, आइदर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो अगर कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, प्लेट की तरफ, और वाइस वर्सा। मींस मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल ऑन अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर दे गेट न्यूट्रलाइज्ड एंड कोगुलेटेड, इकट्ठे हो गए। मान लो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए और वो इकट्ठा हो गए, कोगुलेट हो गए। क्यों? अब लाइक चार्ज नहीं हुआ, अपोजिट चार्ज हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और अपोजिट चार्ज हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो इकट्ठा हो जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। दिस इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस? मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल ऑन अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल on oppositely charged electrode on applying electric field where they get neutralized or lose their charge and converted into precipitated or coagulated। ये अपन आगे टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट इज मेंट बाय कोगुलेशन। क्लियर? इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहां पे कोलाइडल पार्टिकल ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अब ये बिल्कुल नया टॉपिक है, ध्यान सुनना। बहुत सारे बच्चों ने जो सरफेस केमिस्ट्री पढ़ी भी रखी उनको शायद ये टॉपिक नहीं आएगा। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अब अपन कहते हैं इन इलेक्ट्रोऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज प्रिवेंटेड बाय सम सुटेबल मींस। कोलाइडल पार्टिकल का अपन ने मूवमेंट रोक लिया, and now on applying electric field dispersion medium particle move or migrate toward oppositely charged particle और electrodes। अपना मतलब क्या हुआ कि यहां पे अब इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में कोलाइडल पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हो रहा है। द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज प्रिवेंटेड बाय सम सुटेबल मींस एंड on applying electric field colloidal particle do not move but dispersion medium particles or ions of dispersion medium moves towards oppositely charged electrode। this is electroosmosis। clear? इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक और वर्ड है कैटाफोरेसिस। आप ध्यान रखना वर्ड। इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक और वर्ड है कैटाफोरेसिस, डेफिनेशन सेम है, और दूसरा हो गया इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में कोलाइडल पार्टिकल अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पे मूव करते हैं, और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पे मूव करते हैं ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? स्टूडेंट्स, अभी अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा आज, तो उनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनमें पहला था टिंडल इफेक्ट। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? दैट व्हेन अ लाइट एंटर्स फ्रॉम brighter to darker zone through a small hole or opening, then colloidal particle present in the path of light beam scatter light in all directions, due to which the path of light beam become bright or illuminated, observed in the form of a cone known as Tyndall cone। और यहाँ अपन को जो colloidal particle है वो नहीं दिख रहे हैं। colloidal particle appear as a bright spot, और जब अपन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो टिंडल इफेक्ट में कोलाइडल पार्टिकल के साइज और शेप के बारे में कुछ भी पता नहीं हो रहा है। ध्यान रखिएगा, आपको कोलाइडल पार्टिकल को विजुअलाइज नहीं कर रहे अपन एक्चुअली में। ठीक है, तो ये तो टिंडल इफेक्ट का। फिर अपन ने ब्राउनियन मोशन पढ़ा था, जिगजैग मोशन, रैंडम मोशन। क्यों होता है? चार्ज पार्टिकल है कोलाइडल पार्टिकल, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो आपस में टकराएंगे तो अभी जिगजैग मोशन करेंगे। डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल से टकराएंगे तो अभी जिगजैग मोशन करेंगे। ये तो कौन सा हो गया? ब्राउनियन मोशन। तीसरा अपन ने पढ़ा था इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस। कोलाइडल पार्टिकल क्या करेंगे? अपनी सरफेस पर कुछ आयंस का सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन कर लेंगे। सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन करने के कारण दो लेयर बन जाएंगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। ऊपर पॉजिटिव है तो डिस्पर्शन मीडियम में नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण क्या होगा? सेपरेशन ऑफ चार्जेस,
सेपरेशन ऑफ चार्जेस होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहेंगे? जीटा पोटेंशियल। जो दो लेयर बनेंगे अपोजिट चार्ज के उनको क्या कहेंगे? हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर। हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर। और पोटेंशियल को क्या कहेंगे अपन? जीटा पोटेंशियल। क्लियर? कोलाइडल पार्टिकल क्या बॉटम पे सेटल डाउन हो सकते हैं? हो सकते हैं, परंतु इजीली सेटल नहीं हो सकते, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो दे कैन सेटल डाउन एट द बॉटम बट नॉट इजीली। कोलाइडल पार्टिकल का साइज जितना बड़ा होगा वो बॉटम पे कंपैरेटिवली इजी सेटल होंगे, और अगर साइज बड़ा होगा तो ब्राउनियन मोशन की रेट कम होगी। अब ध्यान रखिए, साइज छोटा होगा तो रैंडम मोशन, जिगजैग मोशन ज्यादा होगा, साइज बड़ा होगा तो रैंडम और जिगजैग मोशन इतना नहीं होगा। क्लियर? तो ये तो ब्राउनियन मोशन था। इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ लिया अपन ने। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो क्या होता है, जो कोलाइडल पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पे जाता है और वहां जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं एंड लूज देयर चार्ज। लेकिन इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में अपन कोलाइडल पार्टिकल का मूवमेंट रोक लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर जो डिस्पर्शन मीडियम के जो आयंस हैं वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पे मूव करते हैं। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। अब नेक्स्ट क्लास जब आएगी, जब अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे कोगुलेशन। कोगुलेशन प्रेसिपिटेशन पेप्टाइजेशन का अपोजिट है। कोगुलेशन पेप्टाइजेशन का अपोजिट है। पेप्टाइजेशन में अपन क्या करते थे? प्रेसिपिटेट को कोलाइडल पार्टिकल में कन्वर्ट करते थे, और कोगुलेशन या फ्लोक्यूलेशन या प्रेसिपिटेशन, इसमें अपन कोलाइडल पार्टिकल को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करेंगे। ये नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बहुत छोटे छोटे टॉपिक पढ़े। कोगुलेशन पढ़ा, कोगुलेशन टॉपिक बचा है अपने, और एक आइसोथर्म और एप्लीकेशन। तो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में अपन सरफेस केमिस्ट्री को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर में शायद सरफेस केमिस्ट्री अपना खत्म हो जाएगा। थैंक्स स्टूडेंट।